आज की हमारी कहानी है दो सिर वाला आदमी। एक गांव में रमेश नाम का एक आदमी रहा करता था। वह कपड़े बुनने का काम किया करता था। एक दिन जब वह कपड़ा बुन रहा था, तभी उसका लकड़ी का बना करघा टूट गया। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और किसी लकड़ी की तलाश में निकल पड़ा, ताकि उसकी सहायता से वह अपना करघा ठीक कर सके। उसे एक बड़ा पेड़ दिखा तो वह सोचने लगा, अगर मैं इस पेड़ को काट लूं तो मुझे बहुत सारी लकड़ी मिल जाएगी और मैं उससे बुनाई के सारे औजार बना लूंगा। उसने कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ को काटना शुरू किया। तभी उस पेड़ पर रहने वाला भूत बोल पड़ा, यह मेरा घर है, मैं तुमसे इसे छोड़ने की विनती करता हूँ। रमेश ने जवाब दिया, मेरे पास इस पेड़ को काटने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। भूत ने अनुरोध किया, मैं जादुई भूत हूँ, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकता हूँ, बस इस पेड़ को मत काटो। तुम जो भी वरदान मांगोगे वह मैं तुम्हें दूंगा। रमेश यह सुनकर बहुत खुश हुआ। पेड़ पर रहने वाला भूत उसकी हर तरह की इच्छा पूरी करने का वचन दे रहा था। रमेश ने भूत से कहा, मुझे इस बारे में अपनी पत्नी से बात करनी पड़ेगी, तुम प्रतीक्षा करो, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर वह जल्दी से अपनी पत्नी की राय लेने के लिए भागा। रास्ते में उसे एक मित्र मिला। मित्र से भी उसने सलाह ली। मित्र ने कहा, इस अवसर को मत गवाओ, तुम उससे राज्य मांग लो, तुम राजा बनकर रहना और राजसी सुख सुविधाओं का आनंद उठाना। रमेश को यह सुझाव पसंद तो आया, लेकिन उसने भूत से यह वरदान मांगने से पहले एक बार पत्नी से सलाह लेने का निश्चय किया। वह बोला, मुझे अपनी पत्नी से भी सलाह लेनी चाहिए। वह जल्दी से अपनी पत्नी के पास गया और उसे पूरी बात बताई। रमेश की पत्नी ने शीघ्रता से जवाब दिया, तुम्हारे मित्र ने बिल्कुल मूर्खतापूर्ण सलाह दी है, उसकी सलाह पर ध्यान मत दो। वह आगे बोली, तुम तो वरदान में एक और सिर और एक जोड़ी हाथ और मांग लो, तब तुम एक साथ दो कपड़े बुन सकोगे। अपने हाथों की कौशल की बदौलत जल्द ही तुम्हारा बहुत नाम हो जाएगा और तुम धनी हो जाओगे। मूर्ख रमेश खुश हो गया और बोला, मैं ऐसा ही करूँगा, तुम मेरी पत्नी हो और मुझे विश्वास है कि सबसे अच्छी सलाह तुम ही दे सकती हो। रमेश लौटकर भूत के पास गया और उससे बोला, मुझे एक जोड़ी हाथ और दे दो, साथ ही एक सिर और दे दो। जैसे ही उसके मुंह से यह बात निकली, वैसे ही उसके एक और सिर उगाया, साथ ही दो हाथ भी निकल आए। रमेश बहुत खुश होकर अपने घर की ओर चल दिया। रास्ते में उसे गांव वाले मिले। गांव वालों ने दो सिर और चार हाथ वाला मनुष्य देखा तो वे डर गए। वे समझे कि यह कोई राक्षस आ गया है। सारे लोगों ने मिलकर उसे घेर लिया और उसे पीट पीट कर मार डाला। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी मूर्खतापूर्ण सलाह नहीं माननी चाहिए, हमेशा अपनी बुद्धि का ही इस्तेमाल करना चाहिए। जैसा कि इस कहानी में मूर्खतापूर्ण सलाह मानने के कारण रमेश को अपनी जान गंवानी पड़ गई।